हेलो लवली पेरेंट्स, कैसी चल रही है पेरेंटिंग जर्नी। इसका भी अपना मजा है। जब हम पेरेंट बनते हैं एक्चुअली तभी हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से हमें बड़ा किया था और क्या क्या दिक्कतें आई थी, और अगर कोई कमी रह गई है हमें लगता है तो हम वो अपने बच्चों की परवरिश में करके और उसको पूरा कर सकते हैं ताकि उन्हें वो कमी ना मिले। है कि नहीं? सही कह रही हूं मैं? आप जानते हैं इंटेलिजेंस वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हम जनरली इसको एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं एकेडमिक्स यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट से। नंबर अच्छे आए हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट है, नंबर कम आए हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूँ? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हॉवर्ड गार्डनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कवर किए थे और उन्होंने इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम दिया था। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है, फर्स्ट वन जो मैं आज बता रही हूँ, दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप किस तरह के वर्ड्स चूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होता है। मीन्स वो किस तरह के वर्ड्स यूज करता है बोलने के लिए और किस तरह के वर्ड्स चूज करता है लिखने के लिए। तो इस तरह से हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमें ये बताती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी बन जाता है आजकल के दौर में जब माँ बाप को बच्चों से बात करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा या फिर बच्चों के फीलिंग्स को नहीं जान पा रहे हैं। तब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ बाप को जितना भी टाइम मिलता है बच्चों से बात करने का वो बात करनी चाहिए। तो उसके लिए वर्ड्स किस तरह के चूज करने हैं। कई बार क्या होता है कि माँ बाप को टाइम नहीं मिलता है और बच्चे कौन सी कंपनी में रह रहे हैं, बच्चे कौन सी संगति में रह रहे हैं, तो वहीं से वो वर्ड्स सुनते हैं और चूज करते हैं, यूज करने लग जाते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये सब भी माँ बाप को देखना होता है। तो इसलिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बच्चों की जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से चल रही है। और ये भी है कि अगर आपका बच्चा बहुत ही अच्छे वर्ड्स चूज कर रहा है तो आपको ये भी जान लेना है कि वो आप उसको इग्नोर ना करें कि नहीं तू स्टडीज पर ही ध्यान दे, मार्क्स तो ही इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तू क्या लिख रहा है, बस जितना कर लिया इसमें इतना हो गया, तुझे बड़े होके ये बनना है। नहीं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनकी अच्छी होती है वो एक बहुत अच्छे ऑथर, पोएट, ओरेटर, लॉयर बन सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस है क्योंकि इसमें हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स चूज करते हैं वो ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अपने वर्ड्स को चूज करना है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स। लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, बस वो अच्छी होनी चाहिए। किस तरह की लैंग्वेज चूज कर रहे हैं हम, ये देखना जरूरी है। तो इस तरह से आप ये जानिए कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले बच्चे भी अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें ये चिंता करने वाली बात नहीं होती है कि नहीं ये बच्चे अगर इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, साइकोलॉजी इन सब में अच्छे हैं तो ये अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चे बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकते हैं एक ऑथर, पोएट, ओरेटर या लॉयर बन के, और बहुत ही फेम और नेम भी कमा सकते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, एक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी बहुत ही अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है कि अपने बच्चों की इस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को भी मोटिवेट करें और उन्हें लिखने के लिए इंस्पायर करते रहें कि वाह बेटा बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बोला है, क्या बोलते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई लिखने में अच्छा होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उनको
फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता होगा या किसी से बात करने में झिझक होती होगी, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनको भी एनकरेज करना है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सो कीप देम मोटिवेटेड, राइट? नहीं तो उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी भी होता है, इसलिए और उसके लिए हमें वर्ड्स ही तो चूज करने होते हैं ना। जर्नलिंग करना इसी से हम सीखते हैं, क्योंकि आपने आजकल देखा है कि सब जर्नल्स की बात करते हैं कि अपने थॉट्स को जर्नल करो ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब ना हो। तो जो बच्चे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में अच्छे हैं वो तो कितनी अच्छी जर्नलिंग कर लेते हैं। इसलिए उनको मोटिवेट करिए कि यस, यू आर डूइंग द बेस्ट, वी आर विथ यू। Stay tuned with me to know more about various kind of intelligences I am coming up with. If you like my ideas, follow and share with others.